तो नमस्ते किसान साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक गोबर खाद जिसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं। तो किसान साथियों, ऑर्गेनिक मैन्योर का पावर, ऑर्गेनिक मैन्योर की ताकत आप किस प्रकार बढ़ा सकते हो और आप अपने खेत में इसको डाल के किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, मुनाफा उधर करवा सकते हो, आज मैं आपको एक पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। किसान साथियों, मैं आपका दोस्त विशाल सबसे पहले पाटिल बायोटेक हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यदि किसान साथियों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर मत करना भूलिए। किसान साथियों, हम बहुत सारे रासायनिक खाद अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो वैसे की वैसे जो खाद है वो ज़मीन में पड़ जाते। लेकिन किसान साथियों, बहुत सारे जो गोबर खाद रहता है या ऑर्गेनिक मैन्योर रहता है, अगर हम इसका इस्तेमाल अपने खेत में करते हैं तो सबसे बड़ी बात जो है ऑर्गेनिक कार्बन उधर मेंटेन होता है और उसी के साथ किसान साथियों जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो भी अपनी ज़मीन में बढ़ती है। उसकी वजह से किसी भी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उधर फायदा होता है। किसान साथियों, एक ट्रॉली गोबर खाद आप किस प्रकार 5 ट्रॉली में मल्टीप्लाई कर सकते हो, आज बहुत ही आसान, बहुत ही ज़रूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। इसके लिए आपको यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए किसान साथियों आपको एक स्लरी तैयार करनी है। एक ज़बरदस्त पावरफुल स्लरी आप किस प्रकार तैयार कर सकते हो वह मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उसका पावर बनाने के लिए एक स्लरी आपको सबसे पहले तैयार कर लेनी है। स्लरी बनाने की विधि कैसी है मैं आज आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। एक 200 लीटर पानी का आपको बैरल लेना है। उस बैरल में सबसे पहले आपको 1 लीटर जो एनपीके कंसो है वो बैरल में डालना है। 1 लीटर एनपीके कंसो डालने के बाद किसान साथियों यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। उसके बाद डीकम्पोजर आपको लेना है। ये पाटिल बायोटेक कंपनी का डीकम्पो है। इसको आपको 1 लीटर जो 200 लीटर बैरल में इसको डालना बहुत जरूरी है। उसी के साथ दोस्तों आपको जो 1 किलो ट्राइकोगार्ड आता है हमारा पाटिल बायोटेक कंपनी का, जिसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी यह जो बेनिफिशियल फंगस पाई जाती है, तो इसको भी आपको इस घोल में डालना है 1 केजी पर 200 लीटर बैरल के हिसाब से। ऑलरेडी मैंने इसमें डाला हुआ है, पहले मराठी वीडियो हमने शूट किया था दोस्तों। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जो वेमिजोन है जिसमें एंडोर एक्टोमाइकोराइजा पाई जाती है, तो इसको भी आपको 100 ग्राम खाली इसमें डालना है। इसमें डालने के बाद किसान साथी इसको प्रॉपर अच्छी तरीके से जो किसी लकड़ी की सहायता से इसको ऐसे प्रॉपर मिक्सअप करना बहुत ही जरूरी है। प्रॉपर मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको लगभग 24 घंटों तक इसको किसी पेड़ के छांव में रखना है इस घोल को, और सुबह और शाम को प्रॉपर इसको मिक्सअप करना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है। यह स्लरी इतनी पावरफुल है दोस्तों, इसमें एनपीके बैक्टीरिया भी डाला है, इसमें डिकम्पोजर भी डाला है, इसमें माइकोराइजा भी डाला है, इसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी भी डाला है। बहुत पावरफुल स्लरी यह तैयार होकर आपको दिख जाएगी दोस्तों। एक दिन के बाद इसमें बहुत सारे बबल्स ऐसे आपको ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे, तो इसमें जो बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन पूरा हुआ आपको समझ जाएगा पूरी तरह से। जो प्रॉपर यह इसमें बबल्स बनने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आगे की विधि मैं आपको लाइव में समझाने का प्रयास करूंगा। तो नमस्ते दोस्तों, हमने जो एक दिन पहले जो स्लरी तैयार करके रखी थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके ऊपर किस तरह से जो झाँच है वो आया हुआ है। और झाँच आने का मतलब क्या है किसान साथियों, इसमें बहुत सारी जो बैक्टीरियल काउंट है वो बैक्टीरिया एक्टिविटी इधर स्टार्ट हुए है। बैक्टीरिया जो है एनपीके बैक्टीरिया, एनपीके कंसोर्सिया बैक्टीरिया हमने इसमें डाला था। उसी के साथ किसान साथियों जो एंडोर एक्टोमाइकोराइजा युक्त जो वेमिजोन है वो हमने इधर डाला था। उसकी वजह से माइकोराइजा का भी जो काउंट है वो आपको यहाँ पर बढ़ा हुआ दिख सकता है। और यह जो हमने स्लरी तैयार की है इसका इस्तेमाल आपको जो गोबर खाद या ऑर्गेनिक मैन्योर रहता है उसके ऊपर करना है। तो जब हम स्लरी का इस्तेमाल कर रहे होंगे गोबर खाद के ऊपर या ऑर्गेनिक मैन्योर के ऊपर, उस समय आपको जो पूरी तरीके से जो गोबर खाद है वो मिक्सअप करते रहना बहुत ही जरूरी है। मतलब लेयर बाय लेयर आपको एक लेयर स्लरी का डालना है, उसके साथ एक लेयर फिर से गोबर खाद का चढ़ना है। मतलब इससे फायदा क्या होगा, पूरी तरह से जो घुल मिल जाएगा अपना जो स्लरी है गोबर खाद में। और उसी के साथ दोस्तों अगर आपके गोबर खाद में यहाँ पर सफ़ेद लट, जिसको हम हुमनी अली बोलते हैं, सफ़ेद लट की दिक्कत ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उस समय आप जब स्लरी बना रहे होंगे उस समय आप जो हुमनासुर आता है 3 किलो हुमनासुर भी उस 200 लीटर स्लरी बनाते समय उसमें डाल सकते हैं, जिसकी वजह से जो सफ़ेद लट की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप स्लरी का एप्लीकेशन कर गोबर खाद है वो प्रॉपर मिक्सअप करते रहे। किसान साथियों यह 200 लीटर बैरल है जिसका इस्तेमाल आपको 1 ट्रॉली जो गोबर खाद है उसके ऊपर करना है। इस्तेमाल कैसे करना है किसान साथियों, जो गोबर खाद रहता है उसके ऊपर आपको इसका खाली छिड़काव करना बहुत ही जरूरी है। पूरा जो गोबर खाद है इस स्लरी से 1 ट्रॉली यानी 2 से लेकर 3
मेट्रिक टन के आसपास गोबर खाद आता है उसमें। तो 2 से 3 मेट्रिक टन के आसपास इस जो स्लरी का इस्तेमाल आपको जो गोबर खाद है पूरा भिगो कर रखना है। जो गोबर खाद है किसान साथियों, वो आपको किसी भी पेड़ के छांव में रखना है। लगभग 1 ट्रॉली गोबर खाद के लिए यह जो स्लरी है वो बहुत ही काफ़ी हो जाती है। इससे फायदा क्या होगा किसान साथियों, जब आप इस स्लरी को गोबर खाद में डालोगे तो उसकी वजह से जो माइक्रोबियल काउंट है वो आपको उधर बढ़ा हुआ मिलेगा, और उसी के साथ प्रॉपर डिकम्पोज जो रहता है, मतलब गोबर खाद कभी कभी पूरा जो सड़ा हुआ नहीं रहता, वो प्रॉपर डिकम्पोज हो जाएगा, और उसकी वजह से जो जब हम खेत में डालेंगे बहुत ही आसानी से प्रॉपर वर्क अपने खेत के लिए करेगा, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। उसी के साथ किसान साथियों जो NPK बैक्टीरिया है वो भी ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। उसी के साथ किसान साथियों यहाँ पर हमने ट्राइकोगार्ड का भी इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से जो फफूंद रहती है वो भी फफूंद भी नष्ट हो जाएगी। और उसी के साथ किसान साथियों यह गोबर खाद बहुत ही पावरफुल बना हुआ आपको दिख सकता है। तो किसान साथियों यह वीडियो कैसी लगी, यह विधि आप अपने खेत में अवश्य करें। यह विधि का आपको रिजल्ट कैसा आता है, परिणाम आपको किस प्रकार दिखता है, कमेंट सेक्शन में हमें बताना मत भूलिए। अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक यह वीडियो शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।